जय श्री राम स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटेक्निक प्लस 12 है ना। इसका भी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। शॉर्ट में हम लोग इसको LDE भी बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल की बात करेंगे कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो परतंत्र चर है मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो अवकल गुणांक है वो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल dy by dx प्लस py इक्वल टू q, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, मानक समीकरण या स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम लोग को कंपेयर कर लेना है और P निकाल लेना है और Q निकाल लेना है, ठीक है। P और Q निकल जाएगा हम लोग के पास, जो भी उसके बाद IF निकालना है। IF मतलब इसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हिंदी में बात करें तो समाकल गुणांक। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा IF इक्वल टू e टू दी पावर p इंटू dx। जो भी p आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, CS या डिजायर्ड सॉल्यूशन है ना, अभिष्ट हल क्या मिल जाएगा, y इंटू में IF इक्वल टू Q IF और dx प्लस c। तो ये जो इक्वेशन हुआ वो किसका हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इक्वेशन हम लोग का x के रिस्पेक्ट में दिया है तो ठीक है। इसी में एक फॉर्म आता है हम लोग का कैसा, कि अगर इक्वेशन हम लोग का ऐसा दिया है, नेक्स्ट फॉर्म कैसा है, dx अपॉन dy इक्वल टू px प्लस px इक्वल टू q। सेम वही रहेगा इक्वेशन, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो वेरिएबल है उसका यहाँ पर x आएगा है ना, वेरिएबल x हो जाएगा। अभी वेरिएबल y था, अभी वेरिएबल x हो जाएगा, तो जस्ट चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, IF का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर p इंटू dy। इस बार इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये भी चेंज हो जाएगा। इसमें जो चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, x IF इक्वल टू यहाँ Q IF और dy प्लस, अब इस बार जो इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रोसीजर। अब एग्जांपल क्या आ जाता है हम लोग के पास, 8 क्वेश्चन है ना, एक एग्जांपल और ये 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ लेना है पर्याप्त है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर है, एकदम गारंटी 100%, ठीक है। तो कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना, ये 10x वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा है। ये 5th नंबर और फर्स्ट नंबर और 5th नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम है ना। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड आगे करेंगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है cos x dy by dx प्लस y इंटू साइन x इक्वल टू में 1। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें हम लोग किस फॉर्म में रहता है, dy by dx py इक्वल टू q। इस फॉर्म में हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो cos x को हटाना पड़ेगा, तो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं है ना, दोनों साइड डिवाइडेड बाय cos x। तो जब cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे cos x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे cos x अपॉन में आएगा और इक्वल टू में 1 अपॉन cos x। अब dy by dx स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पर y इंटू साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x, और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, sec x।
फिर हो जाएगा सेकेंड्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है कि नहीं। तो कभी 2 बार ये वाला क्वेश्चन को दे दिया है, 1 बार इस क्वेश्चन को बात की है ना। और यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है कि जैसे पिछले बार क्वेश्चन को दिया था वैसा दिया था d/dx प्लस tan x y इक्वल टू में सेकेंड्स। तो इसको देख कर ये लोग कंफ्यूज हो गए कि ये जो tan x y है एक साथ है, ऐसा नहीं है। tan x अलग है और ये y अलग है। तो सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो वही चीज है y के रेस्पेक्ट सॉरी, अब इसका जब कंपेयर करेंगे है स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। तो p क्या हो गया हम लोग का tan x, ठीक। और राइट साइड में जो भी है टर्म वो क्या कहलाएगा q। ये हो जाएगा सेकेंड्स, हो जाएगा हम लोग का q। अब I इक्वल टू सॉरी IF इक्वल टू क्या e टू दी पावर p इंटू dx, e टू दी पावर p कितना है tan x, ठीक। tan x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर tan x का हम लोग 2 फॉर्मूला जानते हैं ना। इंटीग्रेशन tan x dx का 2 फॉर्मूला होता है, माइनस log cos x और दूसरा होता है log sec x। प्लस में बात करेंगे तो log sec x, माइनस में बात करेंगे तो cos x। प्लस वाला ले लेते हैं, ये हो जाएगा log sec x। अब e और log अगर पावर में है तो कैंसिल हो जाता है, मीन्स हम लोग के पास से क्या मिल जाएगा sec x, ठीक है। ये हम लोग आ गया आइए, अब हम लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन बनाना है। हाँ आइए आ गया, अब हम लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ और बी एफ प्लस में सी। तो y आई एफ का जो वैल्यू आया है क्या आया है सेकेंड्स, और इधर क्यू कितना है हम लोग के पास सेकेंड्स, और IF भी आ गया है सेकेंड dx प्लस सी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस में सी। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस में सी, y sec x और इक्वल टू में tan x प्लस। चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग क्या लगाना है, कॉस और साइन को आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, तो y इक्वल टू ये सॉरी y sec x tan x को लिख सकते हैं हम लोग क्या sin x अपॉन में cos x प्लस में सी। sec x इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा क्या sin x cos x और अपॉन में sec x, और यहाँ भी सी अपॉन sec x। y इक्वल टू अब sin x अपॉन में cos x, sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, ठीक है। इसको जब ऊपर ले आओगे तो sec के पावर हो जाएगा -1x, और cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इक्वल टू sin x प्लस सी sec टू दी पावर -1। ये हो जाएगा इसका, वहां भी आंसर है ना, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं ना, इतना सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्क पूछ चुका है ना। अब एक क्वेश्चन tan वाला देख लेते हैं, ये था हम लोग का x के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं y। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ठीक है। क्या कर लेना है, आप देखो हम लोग को करना क्या है कि इस डी वाले को इसके अपॉन में ले आते हैं dx के अपॉन में, और ये जो दिया है इसको इसके अपॉन में ले आते हैं, ठीक। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना, कई जगह कंफ्यूजन नहीं होगा कि dy बाई dx भी तो कर सकते थे, मतलब dx को इसके बटे में इसको इधर ले आते हैं, तो होगा क्या कि जब इसको इधर ले आएंगे
तो देखो क्या होता है कि जब न्यूमरेटर में अगर अलग अलग टर्म है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा स्प्लिट किया जा सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैसा आएगा, dx के अपॉन में आ जाएगा dy और इधर आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में 1 प्लस y। ठीक, तो dx अपॉन में dy, अब इसको दोनों के बटे में लिख देते हैं, तो tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन में 1 प्लस। इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो dx अपॉन में dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x अलग से कर लेते हैं और ये एज इट इज tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस। अब ये जो इक्वेशन दिया है इसका हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, है ना, ये जो एलडीवी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो p की जगह में क्या दिख रहा है, ठीक है, p क्या मिल जाएगा हम लोग का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर q, ये पूरा है ना, tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब IF का जो फॉर्मूला है IF इक्वल टू p टू दी पावर p इंटू dy, इस बार y के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर p यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, ये हो गया हम लोग का IF। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो x इंटू IF इक्वल टू q IF और dy प्लस c, मान रख लेते हैं x IF का मान है e टू दी पावर tan इनवर्स y और q कितना दिया है tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और IF दिया है हम लोग का e टू दी पावर tan इनवर्स y और dy प्लस। ठीक है, अब उसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि tan इनवर्स y को t मानना ताकि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। तो एज्यूम कर लेते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू में t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 वाई स्क्वायर और dt अपॉन dy, है ना, लिख लेना होगा, तो सब लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि चेकर को पता होना चाहिए, उसको पूरा बेवकूफ समझो, उसको कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट सॉल्व करो तो वही 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर भरा देगा। ठीक है, 3 नंबर काट लो, बोलोगे पूरा का बना क्या, ये सब लिखना जरूरी है ना, कि यहाँ पर एज्यूम ये फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष ऑपरेट करने को, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू मिल जाएगा dt। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये dy है और अपॉन में इतना है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, है ना, समीकरण 2 और 3 से क्या मिल जाएगा, x e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y को क्या मान लेंगे t, ठीक, t और e टू दी पावर t और dy अपॉन इसकी जगह पे आ जाएगा dt और प्लस। अब ये जो इंटीग्रेशन हो गया किसका हो गया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन, क्या होता है फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट का और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन पूरे का डी, ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग बाई फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट इसको मान लेते हैं,
ये हो जाएगा x into the power tan inverse y, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन, सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, पूरे का dt प्लस, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t इंटू दी पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर t, लेकिन अभी ये वाला इंटीग्रेशन रहेगा e टू दी पावर t dt प्लस c। अब t e टू दी पावर t, इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t प्लस c। e टू दी पावर t दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ठीक। जब x e टू दी पावर tan इनवर्स y, अब जो हम लोग t माने थे वापस t का मान को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ t, x e टू दी पावर tan इनवर्स y, यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स y और tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अब ये जो इंटू में है इसको डिवाइड में ले जाओ, तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स y अपॉन में e टू दी पावर tan इनवर्स y और इंटू में tan इनवर्स y माइनस 1 और इसके भी बटे जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो e टू दी पावर माइनस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एक हम लोग x के रिस्पेक्ट में देख लिए और एकदम 100% गारंटी कि इसका क्वेश्चन आता ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको चलो, ये क्वेश्चन है, इसका बाकी क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन बना चुके हैं ना, ये 2023 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन चूंकि उस समय हम लोग के पास माइक वगैरह नहीं था, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है ना, लेकिन तो अच्छा खासा रीच भी गया है इस वीडियो का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी देख लें, है ना। देखिए क्या करना है, फिर से यहाँ पर पहला वाला में क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में रहता है। तो देखो पहला वाला में क्या है, cos स्क्वायर x का मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा डिवाइड करके, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, लिख लेंगे डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बोथ साइड, है ना, दोनों पक्षों में cos स्क्वायर x से भाग करने पर, तो यहाँ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा। यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड किया है, ठीक, और यहाँ भी डिवाइड में आ जाएगा। अब dy बाई dx यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। यहाँ पर उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, tan x इंटू में सेक स्क्वायर x, यहाँ भी 1, ठीक। अब इसका जो है कंपेयर कर लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से, लीनियर, है ना, क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू मिल जाएगा सेक स्क्वायर x और q मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम वहां पर q इंटू आई एफ करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको सॉल्व नहीं, ठीक है। आप निकाल लेते हैं आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर p इंटू dx, x के रेस्पेक्ट वाला है, तो e p यानी कि सेक स्क्वायर x भी, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, e टू दी पावर tan x, ठीक है।
अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई आई एफ इक्वल टू में क्यू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू रख लो e टू दी पावर 10x, इधर क्यू क्या है 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ का मान था e टू दी पावर 10 है dx प्लस। ठीक, अब क्या कर लेते हैं कि हम लोग 10x को t मान लेते हैं, उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 1 मान लिया हो कंपेयर कर, है ना। ले 10x इक्वल टू t, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x को, तो सेम क्वेश्चन वही है जो भी किए 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर x और dt बटे में dx, dx को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू हो जाएगा d। अब जो इक्वेशन में दिया गया सेक स्क्वायर x और dx के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे dt, तो जो इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगा y टू दी पावर 10x और 10x को t मान लिए हैं तो t जिसके जगह पर हो जाएगा dt और e टू दी पावर t, है ना, dt प्लस। अब देखो फिर से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वही जो लगाए थे, ठीक है, फिर से लगा लेते हैं y e टू दी पावर 10x, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी किसका, फर्स्ट टर्म मतलब t का, सेकेंड का इंटीग्रेशन पूरे का dt प्लस क्या मिल जाएगा, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो y e टू दी पावर 10x, t इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, लेकिन अभी एक इंटीग्रेशन हम लोग का बचेगा ये वाला और ये, है ना, प्लस सी और t अगेन e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t प्लस। अभी जो क्वेश्चन है एकदम सेम, आंसर सेम आ रहा है ना, बस यहाँ पर जो t माइनस को बस टेंशन e टू दी पावर t कॉमन ले लेंगे t माइनस 1 प्लस में सी, t का वापस जो मान रख देते हैं, किसको t माने हैं 10x, तो वापस मान रख देते हैं e टू दी पावर 10x, e टू दी पावर 10x, यहाँ भी 10x माइनस 1 प्लस सी। अब इसको बटे में ले आओ, y इक्वल टू e टू दी पावर 10x बटे में e टू दी पावर 10x और यहाँ 10x माइनस 1 और c के बटे में e टू दी पावर 10x, यहाँ से तो y इक्वल टू मिल गया 10x माइनस 1 और इसको जब ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस में आ जाएगा माइनस 10x, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से गिवन है, ठीक, बस सीधा सीधा क्या कर लेना है, हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन जो दिया है उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो y का जो कोएफिशिएंट होगा क्या कहलाएगा p, ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं p क्या आ जाएगा, y अलग हो जाएगा तो 2 इंटू cot x, है ना, ध्यान देना है 2 को छोड़ना नहीं है, ठीक, सिर्फ क्या होना चाहिए y का कोएफिशिएंट को लेना है ना, तो 2 और इंटू में cot x और q पूरा राइट साइड वाला पूरा टर्म 3x स्क्वायर और सेक स्क्वायर x और IF का क्या हो जाएगा e टू दी पावर p इंटू dx, तो e टू दी पावर p यानी 2 cot x dx, 2 बाहर आ जाएगा e टू दी पावर 2 cot x dx। अब जैसा अभी हम लोग 10x का फॉर्मूला देखे थे वैसा ही 10x का दो फॉर्मूला होता है, cot x का होता है ना, इंटीग्रेशन cot x dx का दो फॉर्मूला, क्या log sin x और दूसरा होता है माइनस log cos x, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं कि लगा लेते हैं अपन, कोई भी लगा लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाला लगाएंगे कोई बात नहीं, तो
e टू द पावर 2, इसके जगह क्या आ जाएगा log sin x। ठीक, अब log में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर m log x है तो log x के पावर m हो जाता है, पावर जो है यहाँ x की है, इसके अकॉर्डिंग ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, तो e log sin स्क्वायर x हो, e और log कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा हम लोग का sin स्क्वायर x। आइए हम लोग को मिल गया sin स्क्वायर x, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर से y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। वाई आई एफ मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्यू क्या दिया है हमारे पास 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना। तो कॉसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में उल्टा होते हैं, पता है नहीं, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक को चेंज कर देंगे, y साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा 3 को कांस्टेंट बाहर कर लो, तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सी। साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई साइन स्क्वायर एक्स 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/3। ये कैसे आया, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बेसिक एन वाला ना, एन प्लस 1 बटे में एन प्लस, तो पावर 2 था, 2 प्लस 1 है ना, थोड़ा डिटेल में लिखना तो आप डिटेल में लिख सकते हो, 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस में, ठीक, यह 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हम लोग का जो आंसर मिलेगा y साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस सी। चाहो तो इसको बटे में लेंगे, जब बटे में जाएंगे ऐसा आ जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स को बटे में लेंगे तो ऐसा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब अभी हम लोग देखे थे 1/sin यानी कॉसेक, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी सी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। चाहो तो कॉसेक स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉमन एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का लिस्ट सॉल्यूशन, है ना, वहां भी आंसर कर सकते हैं लेकिन लास्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन अभी दिखे थे, इतना 3-4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है उसको भी हम लोग बना लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% गारंटी इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।